अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान इकबाल और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं हाउ टू रिड्यूस जेके नीट कट ऑफ 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्योंकि जैसे रैंकर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के का बहुत ज़्यादा स्कोर आ रहा है। मेरे पास भी लगभग 250 बच्चों का प्लस का डेटा है, उनके मतलब 220 230 बच्चों का डेटा मेरे पास भी है। 630 वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो 650 वाले भी बहुत 160-70 के करीब आ रहे हैं उस लिस्ट में। बाकी 650 तक मेरे पास परफेक्ट डेटा पड़ा है। तो मसला ये होगा कि अगर वैसा ही कुछ रहा, मतलब वैसे ही ट्रेंड्स रहे तो कट ऑफ ज़्यादा होगा। अब हमें चीज़ें करना है, हमें वैसी चीज़ें करनी है जिससे ये है कि मैं कश्मीरी बच्चे ज़्यादा जाए, कश्मीर का कॉलेज है जो उनको स्टेट कोटा में भी मिलेगा, जो टॉपर्स है। बट हम एक चीज़ कर सकते हैं, वैसे वहाँ पर जाके हम स्टेट की सीट बचा सकते हैं जो स्टेट कोटा की है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब हम AIQ का फॉर्म भरते हैं उससे कोई फ़र्क स्टेट कोटा की काउंसलिंग पे नहीं पड़ता है, जितना मैंने रिसर्च किया है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, जो स्टेट कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में हमें टोटल होती है 1100 रुपये काउंसलिंग फीस और 10,000 रुपये होती है सिक्योरिटी। अगर आप AIQ के थ्रू भरोगे, फिर AIQ के थ्रू कॉलेज नहीं लोगे आप, तो आपको वो 10,000 रिफंड हो जाएंगे, चाहे आपकी सिलेक्शन हो ना हो। बट अगर आप AIQ के थ्रू कॉलेज लोगे तो मसला ये होगा कि वो 10,000 फीस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। इसी हिसाब से मैं आपको ट्रेंड्स बताता हूँ और बताता हूँ कि कट ऑफ किन किन बच्चों को AIQ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही शेयर कर सकते हैं जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है। जो स्कोर मैं बताऊँ उसके प्लस आ रहा है, तो उन कैटेगरीज के बच्चे वैसे AIQ में अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे कश्मीरी बच्चे, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स आए और यहाँ के पर सीटें ले सकते हैं और थोड़ा कट ऑफ 2-4 मार्क्स और रिड्यूस हम कर सकते हैं। तो मसला ये है, मैं आपको बता देता हूँ, जितना मैंने देखा ऑफिशियल डेटा के हिसाब से मे भी ज़्यादा भी हो सकता है। 26 बच्चों ने AIQ में पार्टिसिपेट किया है लास्ट ईयर। स्टेट कोटा की सीटें छोड़ के जो 26 बच्चे हैं वो सीधे AIQ में गए और AIQ के थ्रू कॉलेज लिया है। तो मसला ये है कि AIQ में जो JNK के कॉलेज है, मैं मेनली JNK के कॉलेज की बात करता हूँ, तो 13 सीटें ओपन मेरिट की है, 12 सीटें GMC श्रीनगर में, 12 सीटें GMC जम्मू में। एंड टोटल जो कश्मीर के जितने भी कॉलेज आते हैं उनमें से 84 सीटें ओपन मेरिट की है एंड 96 सीट्स अदर कैटेगरी की, और टोटल 1193 सीट्स है। तो इसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। मेनली हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेट के थ्रू, मतलब स्टूडेंट्स हुए हैं कि जितना बढ़ेंगे उतना ही स्टेट का कट ऑफ नीचे जाएगा। तो हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं इसे। तो AIQ का जो कट ऑफ था वो पिछले साल क्या गया मैं आपको बता देता हूँ। जनरल का 610 गया है, OBC का 610 गया है, EWS का 607 गया है। स्ट्रे राउंड तक पहुँचते इतना गया है। 3 राउंड होते हैं, उसके बाद स्ट्रे होता है। SC का 480 गया है, ST का आप ध्यान रखना 445 गया है, और PWD का जो कट ऑफ है वो 131 गया है। तो मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, एम्स का कट ऑफ हम देख लेते हैं। एम्स 2023 का कट ऑफ लास्ट तीसरा राउंड शायद उसका फाइनल हुआ था, तो 650 हुआ है जनरल का, OBC का 642, EWS का 646, SC का 555 और इवन 519 पे आप देख रहे हैं 519 पे ST को वहाँ पर एम्स की सीट मिली थी। तो इस साल का AIQ हम जो ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जनरल का हम कर रहे हैं एक्सपेक्ट, मतलब ये थोड़ा, मतलब मैं नहीं खुद निकाल पाया, मैंने कुछ इस पर थोड़ा रिसर्च किया है, देखा कि जो टॉप एजुकेटर्स हैं या जिनको पता है इन ट्रेंड्स के बारे में, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ उन्होंने रैंक के हिसाब से निकाला होगा और उनको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल होगी। तो 654 जनरल का जा रहा है, OBC का 654 जा रहा है, EWS का 650 जा रहा है, SC का 555 जा रहा है और ST का जा रहा है 495। तो खेल इसके बाद शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना आप, यहाँ पर मैं पहले एस टीज की बात करूँगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 बॉयज़ का, ST बॉयज़ का, ऑल इंडिया कोटा में बॉयज़ और गर्ल्स का सेम होता है। तो ST बॉयज़ की बात यहाँ पर हो रही है, 455 ±5 ST बॉयज़ का। तो इस हिसाब से फॉर एग्जाम्पल अगर ये कट ऑफ हो और 495 पे ऑल इंडिया कोटा में मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से जिसके भी 500 प्लस होंगे उसको ST में, उसको AIQ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जब वो पार्टिसिपेट करेगा कुछ स्टेट की सीटें बच जाएगी। एंड मे बी उसको ये यहाँ पर कैटेगरी के वाइज जो 14 सीटें GMC श्रीनगर में है उनमें से कोई सीट मिल जाए, क्योंकि कल पिछले साल जो ऑल इंडिया कोटा में नॉर्मल कट ऑफ होता है ST का 445 हुआ था, और जो ST का एम्स के लिए हुआ था वो 519 हुआ था। तो लगभग 76 मार्क्स का डिफरेंस है, और 76 मार्क्स पे के डिफरेंस पे अगर आपको एम्स मिल सकता है, अगर वही 76 मार्क्स हम यहाँ पर ऐड करें तो 570 पे, मे बी अगर किसी के 570 550 तक ही आ जाता है, मे बी अगर ST वालों के 550 आ जाते हैं तो उनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी GMC श्रीनगर मिल सकता है, एंड 570 पे एम्स भी मिल सकता है, कोई जो नया पेरिफेरल एम्स खुला हो। तो अब हम यहाँ पर जनरल वालों की टोटल बात करेंगे सीधे। तो पिछले साल जो जनरल का कट ऑफ था वो 610 गया था, और ओपन मेरिट कश्मीर का कट ऑफ 596 गया था। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे, जनरल का गया था
654 कट ऑफ, तो हमें ये चीज़ करनी है जिसके भी 660 प्लस जा रहा है, 660 प्लस जिसका जा रहा है ना कट ऑफ फर्स्ट स्कोर, तो ज़्यादा वालों को रिक्वेस्ट है 660 प्लस वाले सीधे AIQ में पार्टिसिपेट करें। एंड मे बी आपको मतलब ये ट्रेंड्स के हिसाब से होता है, कोई मेनली जो बच्चे हैं AIQ में मेरे ख्याल से बारामूला का कट ऑफ अनंतनाग से ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स वो मतलब ऑल इंडिया कोटा से जो बच्चे आते हैं वो श्रीनगर का ही मेरे ख्याल से जिस ट्राइड के हिसाब से मुझे लगा प्रेफर करते हैं। तो अब ये चीज़ कर सकते हैं 660 प्लस जिसको आएंगे उसको मे बी ऑल इंडिया कोटा में भी GMC अनंतनाग मिल जाए, स्टेट कोटा में भी GMC अनंतनाग मिल जाए मे बी, या स्टेट कोटा में भी GMC मतलब ना GMC अनंतनाग या कोई और GMC। तो अगर उसको ऑल इंडिया कोटा में ही वो कॉलेज मिलता है, उसको वही कॉलेज AIQ से पकड़ना है और स्टेट कोटा की सीट छोड़ देनी है, जिससे रेस्पेक्टिवली कश्मीर का कट ऑफ ओपन मेरिट बॉयज़ के लिए थोड़ा सा कम होगा। और OBC का जो है OBC का स्टेट कोटा में ही बेटर रहेगा, क्योंकि OBC के कट ऑफ में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। और EWS का भी उनको भी स्टेट कोटा के ही अच्छा रहेगा। और SC की बात हो रही है यहाँ पर, SC का 555 हो रहा है, तो मतलब AIQ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो SC का बच्चा है जिस अगर किसी मतलब फीमेल या मेल के SC में 600 प्लस आ रहे हैं, तो वो भी AIQ के थ्रू पार्टिसिपेट करें। एंड मे बी जो बड़ा कॉलेज उसको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मतलब स्टेट कोटा के थ्रू मिलेगा, वही उसको AIQ के थ्रू भी मिले। एंड जितने भी बच्चे हैं वो शायद ST के हैं, SC के हैं, किसी भी का FT SC और जनरल और RBA जो भी ये है, जिस भी कैटेगरी के हैं, या OBC भी है, तो जिसके भी मेरे ख्याल से OBC वालों और EWS वालों के लिए ये स्कोर 670 है। और जो बाकी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए ये स्कोर है 660 से ज़्यादा जिसके आ रहे हैं AIQ में पार्टिसिपेट करो, उससे जनरल का कट ऑफ कम होगा। और ST वालों का अगर 500 प्लस वाले भी करते हैं तो उनके लिए भी ठीक रहेगा। ST में 500 प्लस वाले भी करते हैं तो ठीक रहेगा, और SC में 570 प्लस वाले वो अपनी अपनी कैटेगरी की रेस्पेक्टिव सीट बचाएंगे। बाकी 660 प्लस जिसके भी आ रहे हैं वो जब इसमें स्टेट कोटा में ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करेगा तो उससे ओपन मेरिट की सीट बचेगी, एंड ओपन मेरिट का कट ऑफ थोड़ा कम होगा। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं 60 प्लस आ रहे हैं, तो उनको आप ये बताइए कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, AIQ में अप्लाई करके कश्मीर की सीट बचा सकते हैं। मे बी मैं आपको बताता हूँ कि 84 सीट्स है, पिछले साल जो डेटा है 26 स्टूडेंट्स गए थे। मे बी इस साल हम रखते हैं कि 13 और 12, 13 GMC श्रीनगर की, 12 GMC जम्मू की, 25 और 9 34, 25 और 9 34, 34 और 7 हो जाती है 41। तो 41 ही सीट है, मतलब 41 ही सीटें अगर AIQ के थ्रू निकल जाएगी कम से कम, तो हमें ऐसे रखना है मिशन 50 प्लस AIQ। और अगर बारामूला की भी साथ निकल जाए एंड किसी को यहाँ पर कोई 48 कम से कम अगर 40 सीटें ही निकलेगी ना AIQ के थ्रू जनरल की, तो वो बहुत ठीक रहेगा। और जनरल का कट ऑफ 5-6 क्या 7-8 मार्क्स भी उससे गिर सकता है। बट अगर आप वो चीज़ करोगे, अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो वो ऑब्वियसली नहीं होगा, एंड हमारे जो जनरल वाले भाई है, जनरल वाली बहन है, उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रोबेबल कट ऑफ है। आप कट ऑफ के पहले भी मैंने वीडियो डाले, एक तो कैटेगरी वाइज भी डाला है, उसमें ST न्यू और OBC का नहीं डाला है, तो स्टेट कट ऑफ पे वीडियो डाले हैं। ये GMC श्रीनगर ओपन मेरिट के लिए भी वीडियो डाला है, उसमें थोड़ा एनालिसिस करके इसमें आपको रफली बता देता हूँ इसके करीब कट ऑफ आ रहा है। तो ह्यूमन एरर्स में आकर वो मैं आपको बताता ही हूँ। और हीरो कट ऑफ है वो एक ही चीज़ से रिड्यूस हो सकता है जितने बच्चे AIQ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। और वन मोर थिंग, अगर आपको मेरा कंटेंट किसी भी वजह से पसंद आया, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, अगर आपने जो मैंने एनालिसिस किया वो आपको पसंद आया, तो होपफुली आप सब्सक्राइब करेंगे एंड जो मेरा वीडियो इसको लाइक करेंगे। एंड अगर लगा तो इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ, इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लाइफ में बेटर देगा। और आप सबको ईद मुबारक। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।